हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरबी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, इन दिनों हम 11th फिजिक्स में न्यूटन के गति विषयक नियम चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा संवेग संरक्षण का नियम या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसके पहले वाले टॉपिक में देखे हैं आवेग क्या होता है। आवेग के लिए हम लिखते हैं बल गुणे समय अंतराल F इंटू डेल्टा टी, और यही जो होता है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो इस फैक्ट्स का हम उपयोग करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखने के लिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के नियम में हम दो वस्तु लेते हैं। एक वस्तु मान लेते हैं ये है और दूसरी वस्तु ये है। दोनों वस्तुओं से बना हुआ एक सिस्टम है, इस पर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है। दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर बल आरोपित कर रही हैं, या कह सकते हैं कि एक दूसरे के बीच अंतः क्रिया कर रही हैं। मान लेते हैं कि ये वस्तु A है और दूसरी वस्तु B है। वस्तु A वस्तु B पर F बल लगा रही है और ये बल डेल्टा टी समय अंतराल के लिए लग रहा है। तो आप न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम में जानते हैं कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो यहाँ पर वस्तु A B पर F बल लगा रही है, तो वस्तु B भी वस्तु A पर F बल लगाएगी, लेकिन इस बल की दिशा अपोजिट होगी, यानी इस बल को हम माइनस F लिखेंगे। तो पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल F हो गया और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल माइनस F हो गया। अब अगर ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर बल F डेल्टा टी समय अंतराल के लिए लगा रही हैं, तो पहली वस्तु का संवेग परिवर्तन क्या हो जाएगा? पहली वस्तु का संवेग परिवर्तन बराबर, आप देख रहे हैं संवेग परिवर्तन बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल। तो पहली वस्तु का संवेग परिवर्तन निकालना है तो ये हो जाएगा बल F गुणे समय अंतराल डेल्टा टी। अब दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर या वस्तु B वस्तु A पर माइनस F बल लगा रही है और वो भी डेल्टा टी समय के लिए लगाएगी, क्योंकि पहली वस्तु जब दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो उसी समय उसी बल के बराबर विपरीत दिशा में दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाती है। तो ये जो माइनस F बल B A पर लगा रही है तो ये भी डेल्टा टी समय के लिए लगाएगी। दूसरी वस्तु का संवेग परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बल माइनस F लेंगे और समय वहीं डेल्टा टी होगा। अब चूंकि ये दो वस्तुओं से बनी हुई निकाय है, दो वस्तुओं से बना हुआ सिस्टम है, तो पूरे सिस्टम के संवेग में परिवर्तन को देखना चाहेंगे। तो पहले वस्तु के संवेग में परिवर्तन में दूसरे वस्तु के संवेग में परिवर्तन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे कि दोनों वस्तुओं से बने निकाय में संवेग परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? पहली वस्तु के संवेग में परिवर्तन प्लस दूसरी वस्तु के संवेग में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू डेल्टा टी प्लस माइनस F इंटू डेल्टा टी। पहली वस्तु के संवेग में परिवर्तन F इंटू डेल्टा टी और दूसरी वस्तु के संवेग में परिवर्तन माइनस F इंटू डेल्टा टी। दोनों वस्तुओं के संवेग में परिवर्तन को अगर हम ऐड कर दें तो दोनों वस्तुओं से बने निकाय में संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? F इंटू डेल्टा टी माइनस F इंटू डेल्टा टी, और दोनों मिलके हो जाएगा 0। यानी दोनों वस्तुएं एक दूसरे के बीच इंटरेक्ट कर रही हैं, अंतःक्रिया कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं से बने निकाय के संवेग में
परिवर्तन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, और इन दोनों वस्तुओं के निकाय पर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है। पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है प्लस एफ, और दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगा रही है माइनस एफ। दोनों वस्तुओं के सबवेग में परिवर्तन को हम देखेंगे तो पहली वस्तु के सबवेग में परिवर्तन एफ इंटू डेल्टा टी और दूसरी वस्तु के सबवेग में परिवर्तन माइनस एफ इंटू डेल्टा टी, और दोनों वस्तुओं से बने निकाय के सबवेग में परिवर्तन देखना होगा तो दोनों के सबवेग में परिवर्तन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ये देख रहे हैं कि 0 आ रहा है। यानी दोनों वस्तुएं यदि परस्पर अंतःक्रिया कर रही हैं तो पूरे निकाय के सबवेग में जो परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि यदि दो वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पर बाहर से कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगा रही है, तो दोनों के बीच परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप संपूर्ण निकाय में संवेग परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है। और अगर यदि संवेग परिवर्तन 0 हो रहा है तो संवेग जो अंतःक्रिया के पहले था वही अंतःक्रिया के बाद होगा, संवेग में परिवर्तन 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतःक्रिया के पहले जो संवेग होगा वही अंतःक्रिया के बाद संवेग होगा। तो इसको दूसरे रूप में लिख देंगे कि यदि दो वस्तुओं से बने निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो अंतःक्रिया के पहले का संवेग अंतःक्रिया के बाद के संवेग के बराबर होता है। तो इसको दूसरे रूप में लिखेंगे, अथवा करके लिखते हैं कि यदि दो वस्तुओं से बने निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उनके बीच अंतःक्रिया के पूर्व का संवेग अंतःक्रिया के बाद के संवेग के बराबर होगा। यही संवेग संरक्षण का नियम है। संवेग संरक्षण का नियम है। तो ये हमारा संवेग संरक्षण का नियम था कि दो वस्तुएं हैं, उन पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है और उनके बीच परस्पर अंतःक्रिया हो रही है, तो अंतःक्रिया के पूर्व का संवेग जो होगा अंतःक्रिया के बाद के संवेग के बराबर होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, दो वस्तुएं हैं जिनका प्रारंभ में वेग u1 एवं u2 है और ये क्रमशः m1 एवं m2 द्रव्यमान के हैं। ये आपस में अंतःक्रिया करते हैं और इन पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। तो परस्पर अंतःक्रिया का मतलब यहाँ पर परस्पर टकराने से है, और ये टकराते हैं तो टकराने के बाद उनका द्रव्यमान तो वही रहेगा m1 और m2, लेकिन वेग बदल गया, ये हो गया v1 और ये हो गया v2। तो ये टकराने के पहले का तथ्य है और ये टकराने के बाद का तथ्य है, या कह सकते हैं कि अंतःक्रिया के पूर्व का तथ्य है और अंतःक्रिया के बाद का तथ्य है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि अंतःक्रिया के पूर्व का संवेग क्या हो जाएगा, पहली वस्तु का संवेग m1 इंटू u1 और दूसरी वस्तु का संवेग m2 इंटू u2, और दोनों वस्तुओं से बना हुआ निकाय है तो निकाय का संपूर्ण संवेग हो गया m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू e2। अब ये परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, परस्पर टकराते हैं, तो टकराने के बाद का तथ्य ये हो जाता है, तो टकराने के बाद इनका संवेग क्या हो जाएगा, पहले का संवेग m1 इंटू v1 और दूसरे का संवेग m2 इंटू v2। तो ये अंतःक्रिया के पूर्व का संवेग हो गया और ये अंतःक्रिया के बाद का संवेग हो गया। तो इस तरह से हम संवेग संरक्षण के नियम को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। आगे इसमें एक एग्जाम्पल बन के आता है कि एक रिवॉल्वर है, उससे एक गोली दागी जाती है और गोली का वेग दिया हुआ होता है, तो पूछा जाता है कि बंदूक कितनी वेग से पीछे की तरफ हटेगी। तो जब गोली और बंदूक स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का संवेग 0 है। यानी बंदूक का संवेग अगर लिखना चाहें तो बंदूक का द्रव्यमान m इंटू बंदूक का वेग 0, जब गोली छूटी नहीं है, परस्पर अंतःक्रिया दोनों में नहीं हुआ,
तो बंदूक का वेग भी 0 है और गोली का वेग भी 0 है। तो बंदूक के द्रव्यमान को कैपिटल M लिख दिया और उसके वेग को 0 लिख दिया, प्लस गोली का द्रव्यमान स्मॉल m और गोली का वेग भी इस समय 0 है छूटने से पहले, तो दोनों का समवेग हो गया। अब यदि बंदूक को मान लिया जाए कि v वेग से पीछे की तरफ हट रही है और गोली का द्रव्यमान m है और उसका वेग मान लेते हैं v2 है, तो ऐसी स्थिति में आप यहां पर देख रहे हैं दोनों का मान 0 हो गया और यहां पर हो गया कैपिटल M इंटू v प्लस गोली का द्रव्यमान m इंटू v2। ऐसी स्थिति में अगर आपको v निकालना है तो यहां से हो जाता है माइनस m इंटू v2 अपॉन कैपिटल M। ये बंदूक का द्रव्यमान हो गया। इस बंदूक इस द्रव्यमान से पीछे की तरफ हटेगी, बंदूक इस वेग से पीछे की तरफ हटेगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह ये बताता है कि जिस दिशा में गोली चल रही है उसके अपोजिट दिशा में क्या होगा, बंदूक चलेगा। तो इस सूत्र से आप किस वेग से बंदूक पीछे की तरफ हटेगी उसको निकाल सकते हैं। यम गोली का द्रव्यमान है और v2 जिस वेग से गोली दगने के बाद आगे बढ़ रही है और कैपिटल M बंदूक का द्रव्यमान है। तो ये हमारा रहा संवेग संरक्षण का नियम, जिसको आप दो तरह से लिख सके हैं। पहला है कि यदि दो वस्तुओं के निकाय पर कोई वायु बल न लगाया जाए तो दोनों के बीच परस्पर अंतक्रिया के फलस्वरूप संपूर्ण निकाय में संवेग परिवर्तन शून्य होता है। संपूर्ण यहाँ पर निकाय हो जाएगा, निकाय में संवेग परिवर्तन शून्य होता है। और इसको दूसरे रूप में लिखेंगे कि यदि दो वस्तुओं से बने निकाय पर कोई वायु बल न लगाया जाए तो उनके बीच अंतःक्रिया के पूर्व का संवेग अंतःक्रिया के बाद के संवेग के बराबर हो जाता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। इसको फार्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं और एग्जाम्पल को लेकर के हम दिखाए बंदूक और गोली का एग्जाम्पल। तो उम्मीद करते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।